नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वित्त वर्ष 2026-23 का हरियाणा का जो बजट पेश हुआ है उसको लेकर अपने आंकड़े रखे और कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों के साथ धोखा किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं कुछ मुख्य बिंदु। असली में नायब सैनी जी का बजट है झूठ की रेल, जुमलों का घालमेल। झांसे पर झांसे देती हरियाणा को छलने वाली भाजपा सरकार असल में है फेल। यही भाजपा के बजट 2027-28 का खेल है। आइए भाजपा सरकार की इस झांसा बजट की असलियत क्या है वो देखें, और मैं इसको 7 पहलुओं में कुछ लाइनों में आपके समक्ष रखूंगा। पहला है उधार की सरकार और कर्जे की बेतहाशा मार। आप सब लोग कई बार देख चुके हैं। सच्चाई ये है कि 12 साल में भाजपा ने हरियाणा का कर्ज 456% बढ़ा दिया है। You need not even write data because I'm going to give it to you all. 2014-15 में जब कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा ने सत्ता संभाली तो हरियाणा का कर्ज था 70,925 करोड़, ये सब जानते हैं। 2026-27 में मुख्यमंत्री जी की बजट स्पीच मैंने पढ़ी। अब कर्ज बढ़कर हो जाएगा 3,94,551 करोड़। इसमें मैं ना पावर यूटिलिटीज का कर्जा शामिल कर रहा आउटस्टैंडिंग्स, न पीएसयूज का कर्जा शामिल कर रहा, क्योंकि जब बजट की हम अकाउंटिंग करते हैं तो वो ऐड नहीं करते पूरे हिंदुस्तान में, पर वो भी अतिरिक्त है, लगभग 1.5 लाख करोड़ वो भी। हरियाणा की, और ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट जो टेबल हुई विधानसभा में, ये उसके आधार पे मैंने एक चार्ट निकाला, उसके आधार पे ये कैलकुलेशन की। आपको इसलिए नहीं भेज रहा कि व्हाई शुड आई बॉदर यू विद सो मच ऑफ डिटेल्स। भाजपा सरकार पिछले 12 साल से हर दिन 74 करोड़ रुपया कर्ज लेती है। यह है चौंकाने वाली असली बात। 12 साल से भाजपा सरकार हर रोज 74 करोड़ रुपया कर्ज लेती है। 12 साल से भाजपा सरकार हर घंटे 3 करोड़ 8 लाख कर्ज लेती है। जब तक ये पत्रकार वार्ता खत्म होगी उन्होंने 3 करोड़ 8 लाख हरियाणा पे कर्ज और लगा देना। भाजपा सरकार 12 साल से हर मिनट 5,14,000 रुपए का कर्ज लेती है। प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख नागरिकों पर, हर नागरिक पर 1,40,911 रुपए का कर्ज है। हर साल नया कर्ज उठाओ और उससे पिछला कर्ज चुकाओ और बाकी हड़प कर जाओ। ये उनकी नीति है। जैसे 25-26 में उन्होंने कहा कि हमने तो 30 या 35 हजार करोड़ कर्ज लिया है, पर उसकी सच्चाई क्या है? 25-26 में जो पिछला साल था, बीजेपी ने कर्ज लिया 98,000 करोड़। उसमें से 64,042 करोड़ पिछला कर्ज चुकता कर दिया। तो दोनों की फिगर घटा के ये बोल दिया कि भैया हमने तो 36,376 करोड़ ही कर्ज लिया। ये हर रोज ये कर रहे हैं। ये अकाउंटिंग फ्रॉड है जो सीएजी ने एक्सपोज किया। तो इसलिए ये तथ्यों के ऊपर आधारित है। अब ये कह दिया, इस बार भी कहते हैं कि ये शुद्ध कर्ज है। मुख्यमंत्री जी ने ये शब्द यूज किया। तो हरियाणा में ये शुद्ध और मिलावटी कर्ज क्या है? नायब सैनी जी, मैं ये पूछना चाहता हूं। कर्ज भी शुद्ध और मिलावटी होता है क्या? तीसरा, मुख्यमंत्री हर रोज डिंडोरा पीटते हैं कि वो 100% बजट खर्च करते हैं। यह बताना वो भूल जाते हैं कि जो बजट
वो पेश करते हैं, वो रिसोर्सेज वो गार्नर कर ही नहीं पाते। न पिछली सरकार कर पाई, ना ये सरकार कर पाती है, ना पिछले मुख्यमंत्री ने ना किया, ना इस मुख्यमंत्री ने किया। और हर साल इनके बजट में 15 से 25 हजार करोड़ का शॉर्टफॉल होता है। फिर ये बोल देते हैं ये रिवाइज्ड बजट है, और बोलते हैं हम रिवाइज्ड बजट, ये नहीं बोलते रिवाइज्ड बजट खर्च कर रहे हैं, ओरिजिनल बजट खर्च कर रहे हैं बोलते ही हैं, पर है ये रिवाइज्ड बजट। तो मैंने क्या किया, 2 साल का एक चार्ट बना दिया आपके लिए। 2024-25 में इनका ओरिजिनल बजट था 1,89,877 करोड़। फिर फर्स्ट सप्लीमेंट्री आया, सेकंड आया, टोटल 1,98,595 करोड़। रिवाइज्ड बजट कर दिया 1,80,314 करोड़। तो भैया 18,000 करोड़ तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया 1,75,000 करोड़। तो 1,75,000 को 1,98,000 में से निकालिए। एक्चुअली ये कभी भी सरकार सोर्सेज गार्नर कर ही नहीं पा रही। तो मैंने 2 साल का एक चार्ट आपको बना के मैं दे रहा हूं। जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो झूठ की रेल है और कुछ नहीं। इसीलिए मैंने कहा था झूठ की रेल और जुमलों का घालमेल। खुद मोदी सरकार ने, नीति आयोग ने फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जारी किया 18 प्रांतों का, और नायब सैनी सरकार फिसड्डी है क्योंकि 18 प्रांतों में इनका 14वां नंबर आया और ये रेड जोन में है। इसलिए स्टेट जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की कगार पर खड़ा है। ये पहला पहलू है। दूसरा पहलू, बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों, दुर्घटनाग्रस्तों, महिलाओं, मातृत्व महिलाओं, सबकी पेंशन्स इन्होंने काट दी है। मैसिव कट किया है और सब उसे कागजों में छुपा दिया, क्योंकि वो कागज ही 1500 है और आप लोगों को भेज दिया तो शाम को स्टोरी करनी है, कहां से कोई पढ़े। जो सबसे बड़ा मैसिव कट आया है वो है ओल्ड एज पेंशन में, बुजुर्ग सम्मान पेंशन। खूब शेखी बगारी नायब सैनी जी ने आजकल बड़े खुश रहते कि मैंने 3200 रुपया पेंशन कर दी। और 2026-27 का जो बजट आया है उसमें 40%, नॉट 1%, 2%, 3%, 40% ओल्ड एज पेंशन ही काट दी। यू विल बी शॉक्ड, आप चौंक जाएंगे सुनकर। 40% ओल्ड एज पेंशन काट दी। 2025-26 के रिवाइज बजट में पेंशन थी 6,700 करोड़। इस बजट में है 3,970 करोड़। कट लग गया 2,730 करोड़। इसका मतलब ये सरकार इस साल हर बुजुर्ग की पेंशन काटने वाली है। लाखों बुजुर्गों की पेंशन कटेगी, क्योंकि 2,730 करोड़ का कट लगाया है। तो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन 40% कम कर दी। ये इसकी सोर्स है पेज 787, मैं लिख के दे रहा हूं, एक्सपेंडिचर बजट, इट्स हियर, इट्स राइट ऑन टॉप, यू विल फाइंड इट। उनके एक्सपेंडिचर बजट के इस पन्ने पे। दूसरी हमारी बहनें हैं विधवा और बेसहारा। उनकी पेंशन 685 करोड़ काट दी, क्योंकि सब कहते हैं कि बजट बड़ा अच्छा है, सबको कुछ मिला। मैं कह रहा हूं सबसे कुछ ना कुछ छीन लिया, उल्टा है। इसलिए 25-26 रिवाइज बजट था फॉर विडोज एंड डेस्टिट्यूट वुमेन 2,960 करोड़। 26-27 में कर दिया 2,275 करोड़। 2,960 करोड़ से काट के 2,970 करोड़ कर दिया।
ये भी आपको इसी एक्सपेंडिचर बजट के पेज 787 पे यहां मिले। तीसरे हैं हमारे भाई दिव्यांगजन। बड़ी बड़ी बातें उनके बारे में की जाती हैं। 136 करोड़ उनकी पेंशन भी काट दी। 25-26 में थी 651 करोड़, अब रह गई 515 करोड़। ये भी इसी पेज पे मिल गई। आपके पास एक्सपेंडिचर बजट है, आपको पेज खोलना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी नहीं बख्शा नायब सैनी जी ने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना बड़ी शान शौकत से लॉन्च की, उसका बजट 86% काट दिया। 25-26 में था 1 करोड़ 50 लाख, अब कर दिया 20 लाख। पेज 803 एक्सपेंडिचर बजट पे आप देख सकते हैं। फिर हमारी बहनों की बारी आई, खास तौर से जो मां बनने वाली हैं या मां बन चुकी है। मुख्यमंत्री मातृत्व योजना, उसका बजट काट दिया 33%। 25-26 में था 30 करोड़, अब हो गया 20 करोड़। पेज 813 एक्सपेंडिचर बजट। ये क्या दिखा रहा है? इस साल नायब सैनी जी बुजुर्गों की पेंशन मैसिव कैंची चलाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे उन पर। तभी तो 2730 करोड़ कम किए। विधवाओं की पेंशन काटेंगे, बेसहारा महिलाओं की पेंशन काटेंगे, दिव्यांगजनों की काटेंगे, एक्सीडेंट विक्टिम्स की काटेंगे, और हमारी जो बहनें अगली पीढ़ी को जन्म दे रही हैं, मुख्यमंत्री मातृत्व योजना, उनकी भी काट देंगे। मैंने सिर्फ ये आपके लिए तो 6 उदाहरण दिए हैं ताकि समय ना लगे। ऐसी 18 और सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनका बजट काट दिया, कैंची चला दी। तो कैंची चलाओ, जन कल्याण को कुएं में डालते जाओ।